हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉवल एक्सप्लेन। तो इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए रिप्लेसमेंट कॉन्ट्रैक्ट मांगा का नेक्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ। तो इसका पार्ट पहले अपडेट हो चुका था, लेकिन मैंने इसीलिए एक्सप्लेन नहीं किया था क्योंकि वो पार्ट बहुत ही छोटा था। लेकिन अभी उसका दूसरा अपडेट भी आ चुका है, तो अभी मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। लास्ट चैप्टर में हमने देखा था जो हमारा शुशु है ना, उसे किसी ने ड्रग दे दी होती है और वो काफ़ी ज़्यादा नशे में होता है। और वहाँ पर जो वो गु है, मिस्टर गु, वो उसे वहाँ पर छोड़ के चला जाता है बहुत सारे लड़कों के बीच में। तभी जो शुशु है उन सबको सबक सिखाता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी यहाँ पर जो होता है शुशु, मतलब पेई शुशु, वो वहाँ पर आ जाता है। तो हम देखते हैं जो शु चिचिन है उसे बोलता है कि अभी तुम मुझे कहाँ लेकर आए हो। तो यहाँ पर शुशु उसे बोलता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें पेई हाउस में लेकर आया हूँ और ये मेरा रूम है। तो यहाँ पर जो शुशु है अपने हाथ पे, अपने मतलब सर पे हाथ रखता है और सोचता है कि मुझे लगता है मेडिसिन का असर अभी तक गया नहीं है। तभी वो पेई शिशु को बोलता है कि तुम यहाँ मेरे पास आओ और उसे इशारा करता है। तो पेई शिशु उसके पास जाने लगता है और तभी शुजिचन उससे बोलता है कि जो चीज़ हमने कार में फिनिश नहीं की थी, तो तुम उसे अभी फिनिश करो। तो वो जो पेई शिशु है उसकी बात सुन के उसके करीब आ जाता है और यहाँ पर शुजिचन उसे बोलता है तुम अभी कंटिन्यू कर सकते हो। और तभी बोलता है कि शुशु, तभी फिर जो पेई शिशु है उसे बोलता है ठीक है, तुम्हारी कमांड पे मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और वो दोनों वहाँ पर इंटीमेट होना स्टार्ट कर देते हैं। और हम देखते हैं बिला के बाहर का सीन। जो शैन होता है ना, अपनी गाड़ी से उसके पीछे होता है और यहाँ पर वो बाहर ही खड़ा होता है बिलर के और फ़ोन ट्राई कर रहा होता है बार बार शुजिचिन को। और यहाँ पर बार बार यही आंसर आ रहा था कि जिस पर्सन को आप कॉल कर रहे हो वो अभी अनअवेलेबल है। तो यहाँ पर शैन सोचता है कि शुशु, तुम मेरा फ़ोन पिकअप क्यों नहीं कर रहे हो। और यहाँ पर वो सोचता है यहाँ पर डजन बॉडीगार्ड्स हैं, अगर मैं ऐसे ही अंदर चला गया तो मैं उन्हें अलर्ट कर दूंगा, जिसकी वजह से ना तो मैं अब शुशु को बचा पाऊंगा ना ही खुद को, क्योंकि मैं भी ऐसे ट्रबल में पड़ जाऊंगा। लेकिन मैं भी और क्या ही कर सकता हूँ। तभी वहाँ पर ना कोई फ़ोन उठा लेता है। तभी वो बोलता है शुशु, क्या तुम ठीक तो हो, और अगर मुझे ये बताओ क्या पेशेंट ने तुम्हारे साथ कुछ किया है। तो वो बोलता है कि नहीं मैं ठीक हूँ, तुम पहले वापस चले जाओ और हम कल बात करेंगे। तो शैन उससे बोलता है लेकिन तुम्हारी वॉइस इतनी हॉर्स क्यों लग रही है। तभी उसे वहाँ से कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं जो कि उन दोनों की होती हैं। तो आगे शैन उसे बोलता है शुशु, क्या तुम। तभी हम देखते हैं पीछे से जो पेशेंट है वो जानबूझकर बोलता है कि शु चिचिन, तुम्हें यहाँ पर फोकस करने की ज़रूरत है। तभी यहाँ पर शैन चिल्लाता है शुशु, क्या तुम्हें फोर्स किया जा रहा है। तो वो बोलता है कि नहीं, तुम जल्दी से वापस चले जाओ, मैं ठीक हूँ, तुम मुझे बॉदर मत करो, ना ही मेरे बारे में चिंता करो। तो शैन को उस उन दोनों की इंटीमेट होने की आवाज़ें सुनाई देती हैं और वहाँ पे फ़ोन कट हो जाता है। तभी हम देखते हैं उसका चेहरा बहुत ही अजीब सा हो जाता है और वो बोलता है अपने ड्राइवर से चलो वापस चलते हैं। तो इधर हम देखते हैं शू चिचिन और पेई शिशु को, जो कि दोनों ही विंडो के ऊपर होते हैं और यहाँ पर शू चिचिन के हाथ में फ़ोन होता है। तो वो पीछे से पेई शिशु से बोलता है शिशु देखो, वो ओबिडेंटली यहाँ से चला गया। तो फिर वो उसे बोलता है अभी तुम मुझ पे फोकस करो। और आगे बोलता है शुशु, उस गाय का नाम जिसका नाम शन है, क्या वो तुम्हें लाइक करता है। तो यहाँ पर शुजिचन उसे बोलता है कि नहीं, हम सिर्फ सुपीरियर और सबॉर्डिनेट हैं, इसके अलावा फ्रेंड्स हैं। तो यहाँ पर उसकी बात सुन के पे शुशु खुश हो जाता है और उससे बोलता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है शुशु, याद रखना मैं ही वो हूँ जो तुम्हें लाइक करता है सबसे ज़्यादा इस दुनिया में। और हमारा यहाँ पर इसके साथ चैप्टर फिनिश हो जाता है। तो नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जो शूशु और यहाँ पर शुजिन दोनों साथ में बैठे होते हैं बेड पे। और जो शुजिन है उसे मैसेज आता है और वो मैसेज करता है शान को कि जब मैं कल रात क्लब को छोड़कर चला गया था, तो यहाँ पर जो न्यूज़ है ना उसे सील कर देना और किसी को भी वहाँ पर कुछ भी रिवील करने नहीं देना। तो शनियान उसे मैसेज करता है कि ओके मैं समझ गया, लेकिन शुशु क्या तुम ठीक हो। तभी हम देखते हैं वहाँ पर शुशु आता है और पे शुशु आता है और शुजिन के हाथ को पकड़ता है और उसे अपनी ओर खींचता है और उसे किस करने लगता है। तो यहाँ पर जो शुशु है ना उसे बोलता है कि ऑल राइट, हम पूरी रात एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे थे, तो अभी तुम और ज़्यादा ट्रबल क्रिएट नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर जो शु जिशन की बात सुन के शुशु से बोलता है ठीक है मैं तुम्हारी बात सुनूंगा, और उसे बैक हक करता है और सोचता है ग्रेट, अभी शुशु पूरी तरह से मेरे मार्क्स में कवर्ड है, तो ये पर्सन मुझे बिलोंग करता है पूरा का पूरा। तभी ना जो शु जिशन है अपने काम में लग जाता है और वहाँ पर स्टॉक्स वगैरह देखने लगता है। तो यहाँ पर जो पे शुशु से बोलता है कि शुशु प्लीज़ मेरी ओर देखो, तुम अपने फ़ोन की ओर देखना बंद करो। तो यहाँ पर शु जिचिन की ओर बढ़ता है पे शुशु और उससे फिर से किस करना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पर शुशु उससे पे गुस्सा करता है और उससे बोलता है अभी मुझे बातें करना बंद करो।
तो यहाँ पर पेशुशु रोने का नाटक करता है, तभी उसे फ़ोन आता है गुहान का। और तभी जो शुशु है उसे बोलता है, प्लीज़ इसे आंसर मत करो, मैं नहीं चाहता कि तुम उसका फ़ोन उठाओ। तभी हम देखते हैं जो शुशु है, मतलब शूजिचिन, उसका फ़ोन उठा लेता है। तभी गुहान उससे बोलता है, शूजिचिन तुम कहाँ हो पूरी रात से, मैं तुम्हें फाइंड नहीं कर पा रहा हूँ। तभी जो शूजिचिन है वो साइड के करता है फ़ोन को और उसे आगे बोलता है, तो मैंने तो ऑलरेडी मुझे उन लोगों को दे दिया था उनके साथ प्ले करने के लिए, तो अभी तुम्हें बॉदर क्या है। तो यहाँ पर गुहान गुस्से से उसे बोलता है कि तुमने रजिस्ट क्यों नहीं किया और तुमने मुझे क्यों नहीं कहा हेल्प के लिए। मतलब वो चाहता था कि वो उससे भीख मांगे, कि वो उससे हेल्प के लिए बुलाए। तो यहाँ पर जो शूजिचिन है वो भी सोचता है कि ये नॉनसेंस क्या कह रहा है, मुझे तो कुछ भी इसका समझ में नहीं आ रहा है। क्लियरली इसी ने मुझे भेजा था उन लोगों को अकम्पनी करने के लिए, अभी ये मुझे ब्लेम कर रहा है, ये कितना ज़्यादा रिडिकुलस है। तभी गुहान चिल्लाता है, इसके अलावा मुझे ये बताओ कि वो लोग तुम्हें कहाँ लेकर गए थे, तुम अभी कहाँ हो। तो हम देखते हैं यहाँ पर जो शूजिचिन है फ़ोन को रख देता है और यहाँ पर जो वो है वो चिल्लाता ही रह जाता है। और हम देखते हैं यहाँ पर जो शुशु है ना वो गुस्सा करता है, उससे बोलता है, शुशु उसे इग्नोर करो, उसकी वॉइस को सुन के ही मेरा पारा हाई हो जाता है, मैं उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। जैसे मैं उसकी वॉइस सुनता हूँ मैं उसे इमीडिएटली उसका मैटर को सॉल्व कर देना चाहता हूँ। तो यहाँ पर जो शूजिचिन है उसके हाथ रखता है सिर पे और उसे बोलता है, मैं भी बहुत ही जल्दी गो फैमिली को छोड़ना चाहता हूँ। और आगे बोलता है, वैसे तो एग्रीमेंट अभी हाफ ईयर का बाकी है, लेकिन मैं वहाँ पर कंटिन्यू नहीं करना चाहता, क्योंकि अभी शूजिचिन को गुहान के इंटेंशन का पता चल चुका है, वो उसके साथ इंटीमेट होना चाहता है। जैसा कि आपने पहले भी देखा होगा, उसने बहुत बार फोर्स करने की कोशिश की है शूजिचिन पर। आगे शूजिचिन बोलता है कि मुझे बस इसी बात का डर है कि अगर मैंने गुहान को गुस्सा दिलाया तो ये मेरी मदर के लिए बैड होगा, क्योंकि आपको पता है उसकी मदर गुहान के प्राइवेट हॉस्पिटल में है। तो यहाँ पर वो सोचता है कि मुझे अभी सूटेबल अपॉर्चुनिटी की ज़रूरत है। तो फिर शुशु शूजिचिन को बोलता है, शुशु किसी मैटर की बात मत करो और किसी बात के बारे में चिंता मत करो, तुम्हारे पास मैं हूँ और मैं हमेशा तुम्हारी बात सुनूंगा, तुम्हारी हेल्प करूँगा। तो यहाँ पर शूजिचिन खुश हो जाता है और उससे बोलता है, गुहान तुम्हें लाइक करता है, तो तुम्हें अभी ऐसा कुछ करना होगा कि उसका फोकस तुम्हारी ओर चला जाए। तभी वो बोलता है, ठीक है। और आगे शूजिचिन उससे बोलता है, उसे विलिंगली बोलो कि वो मुझे यहाँ से जाने दे, कुछ भी ऐसा करो। और आगे बोलता है, इसके अलावा मेरी मदर उसके पास है, अभी मैं किसी को कांटेक्ट करूँगा कि वो सक्सेसफुली मेरी मदर को सीक्रेटली वहाँ से ट्रांसफ़र कर दे, ताकि वहाँ पर मेरी मदर को कोई हार्म ना हो, ताकि हम जब यहाँ पर मुझे छोड़ देगा तो वो मेरी मम्मा को यूज़ करके मुझे मतलब फ़ोर्स ना कर पाए। आगे वो उसे बोलता है, और इसके अलावा उसे अच्छे से हैंडल करना, मुझे बिट्रे करने की कोशिश मत करना। मतलब वो कह रहा था कि मुझे धोखा देने की कोशिश मत करना, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूँगा। तो फिर शिशु उसकी बातें सुन के काफ़ी को हैप्पी हो जाता है और उसे किस करता है, उससे बोलता है कि मैं अपनी लाइफ़ पे स्वेयर करता हूँ, मैं कभी भी अपनी लाइफ़ में तुम्हें बिट्रे नहीं करूँगा, नेवर। तो यहाँ पर शूजिचिन उसकी बात सुन के काफ़ी ज़्यादा हैप्पी फ़ील करता है और सोच रहा है ये कितने हैवी वर्ड्स हैं, लेकिन इसके लिए ये कितनी ज़्यादा ईज़िली हैं। तो आगे वो बोलता है, गुहान हमेशा कहता है कि तुम उसकी वाइट मूनलाइट हो और वो पर्सन जिसे वो अपनी पूरी लाइफ़ में प्यार करता है वो तुम हो। लेकिन अगर सच कहूँ तो जिस पर्सन को वो लाइक करता है और जिसे वो खुद से प्यार करता है, वो खुद ही है। वो सिर्फ़ अपने आप से प्यार करता है, वो किसी से प्यार नहीं कर सकता। तो यहाँ पर पेशिश से बोलता है, लेकिन शुशु मेरे इंटेंशन मुझे बता रहे हैं कि गुहान का जो रियल लव है वो तुम हो। तो यहाँ पर शूजिचिन उसे बोलता है कि क्या मुझसे प्यार करता है वो? अगर वो सच में मुझसे प्यार करता होता तो ऐसे ही नहीं करता। और इसके अलावा वो ऐसे स्टैंड नहीं करता कि लोग आते हैं और मुझे प्रोवोक करके चले जाते हैं और मेरी बेइज्जती करते हैं। वो हमेशा वैसे ही खड़ा रहता है इडियट्स की तरह, और वहाँ पर आज तो उसने हद ही कर दी। मुझे उन इडियट के साथ प्ले करने के लिए भेज दिया, क्या तुम इसे लव कहते हो? तो यहाँ पर आगे बोलता है, तुम्हें पता है वो कितने ज़्यादा रिडिकुलस है। एक एक बार एक्सीडेंटली मैंने वास तोड़ दिया था जो कि तुमने उसे दिया था। वास वही है जो हमने फर्स्ट सीन में देखा था। तो आगे वो बोलता है, वो क्लियरली मुझसे नफ़रत करता है, बस मेरे साथ खेल रहा है। तो यहाँ पर पेशुशु उसकी देखने लगता है उसकी ओर, और यहाँ पर जो शूजिचिन है उससे बोलता है, तुम कहाँ जा रहे हो? और हम देखते हैं पेशुशु वहाँ से चला जाता है और वहाँ पर हम देखते हैं पेशुशु वहाँ पर एक बहुत ही महँगा सा बाँस लेकर आता है और बोलता है, ये बाँस मेरे फ़ादर के लाइफ में एक है, मतलब उसके जो सेट होता है
जो कि उसने इकट्ठा किया होता है उसमें से एक है, और ये काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल है थिंग है होम में। तो यहाँ पर शुजिचिन उससे बोलता है तुम क्या कर रहे हो? तो पेशिश उससे बोलता है अगर तुम्हें इससे अच्छा लगेगा तो तुम इसे स्मैश कर सकते हो और जितने चाहे उतने स्मैश कर सकते हो। तो यहाँ पर शुजिचिन उससे बोलता है क्या एक रिलायंस को तुम चाहते हो मैं स्मैश कर दूँ? क्या तुम्हें इससे हार्ट ब्रोकन नहीं होगा? तो यहाँ पर पेशिश उससे बोलता है ये वो है पर्सन है जिसे मैं सबसे ज़्यादा हेट करता हूँ अपनी लाइफ में। अगर शुशु उसकी चीज़ों को तोड़ देगा अपने हाथों से तो मुझे काफ़ी ज़्यादा रिलीफ फील होगा। मतलब वो कहना चाहता था कि उसके फादर की चीज़ों क्या होती हैं उनके साथ क्या नहीं, उसके उसके लाइफ पे कोई असर नहीं होता। तो हम देखते हैं जैसे ही शुजिचिन वहाँ पर पकड़ने जाता है, पेश अपना हाथ छोड़ देता है और वो वास नीचे गिर के टूट जाता है और यहाँ पर वो बोलता है कि हाँ अभी तुम कंफर्टेबल फील कर रहे हो। तो यहाँ पर जो पे शुशु है काफ़ी ज़्यादा वास लेकर चला जाता है और उससे बोलता है शुशु तुम इन्हें जितना चाहे उतना स्मैश कर सकते हो। तो ये यहाँ पर शुजिचिन सोचता है कि क्या इतना ज़्यादा नेसेसरी है इतने लेंथ्स तक जाना मुझे हैप्पी करने के लिए, मतलब इतना कुछ करना क्या ज़रूरी है? तो यहाँ पर पेशिश से बोलता है कि ये वाला भी बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तुम इसे भी स्मैश कर सकते हो। तो यहाँ पर जो शुजिचन है वो सोचता है जो ये ओल्ड हाउस है पी फैमिली का इसमें ह्यूमन प्रेजेंस की बिल्कुल भी ट्रेस नहीं है। और आगे सोचता है मुझसे मिलने से पहले तुम्हारी लाइफ कैसी थी पेशिशु? तो हमारा चैप्टर यहाँ पर इसके साथ फिनिश हो जाता है। उम्मीद है आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट चैप्टर भी नेक्स्ट अपडेट के साथ आ जाएगा। और इसके अलावा आप लोगों में से बहुत सारे मुझे कमेंट कर रहे थे कोई और मांगा उसको मतलब एक्सप्लेन करने के लिए। तो मैं आपको बता दूँ बहुत ही जल्द मेरा एग्ज़ाम होने वाला है, इसकी वजह से मैं वहाँ पर उसकी प्रिपरेशन में अभी बिज़ी थी थोड़ी देर के लिए। तो नेक्स्ट वीक से बाद में ही मैं ट्राई करूँगी और मांगस को एक्सप्लेन करने के लिए। प्लीज़ तब तक के लिए वेट कर लीजिएगा एंड मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। बाय।